अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीजेस और द इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉजेस ऑफ डिजीजेस पढ़ा था, डिजीज पढ़ा था, हेल्थ पढ़ा था। आज का जो टॉपिक होगा दैट इज बेस्ड ऑन द इन्फेक्शियस डिजीजेस और द इन्फेक्शियस एजेंट्स। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द इन्फेक्शियस डिजीजेस और द इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ पैथोजेनस, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज पैथोजेनस। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस जो डिजीज करने वाला होगा, ठीक है, वो कौन हो सकता है? वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटोजुआ भी हो सकता है। ठीक है, एवन के वो एक वर्म भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस में, वो जो पहले कौन कर लेता है? वायरस, वायरसेस। तो वायरसेस क्या होते हैं? दे आर द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये बहुत ही छोटे होते हैं जो क्या काज कर लेते हैं? डिजीजेस काज कर लेते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब कौन कौन से डिजीजेस कर लेते हैं वायरस? ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं यहां पर कॉमन कोल्ड की, कॉमन कोल्ड। बच्चों, अगर हम कॉमन कोल्ड की बात कर लेंगे, इसमें क्या होता है? रनिंग नोज होती है। ठीक है, जो हमारी नेजल कैविटी होती है वो ब्लॉक होती है। ठीक है, कॉमन कोल्ड में अगर हम देखेंगे, जिसे हम जुकाम कहते हैं, इसमें ये कौन कर लेता है? एक वायरस कर लेता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, क्या काज कर लेता है? कॉमन कोल्ड। अब इस कॉमन कोल्ड में क्या होता है? रनिंग नोज। ठीक है, और क्या काम कर लेता है इसमें? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। और क्या होता है? डेंगू फीवर, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर ये भी कौन कर लेता है? वायरसेस कर लेते हैं। पॉलियोमाइलिथिस, पॉलियोमाइलिथिस, एडिस, दीज आर द ऑल डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय द वायरस। ये वो डिजीजेस है जो कौन कर लेते हैं? वायरस। जिसमें पहला हमने देखा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर जो एक मॉस्किटो कर लेता है, पॉलियोमाइलिथिस। पॉलियोमाइलिथिस बच्चों एक ऐसी डिजीज है, ठीक है, जो क्या है? इनक्यूरेबल डिजीज। ठीक है, इनक्यूरेबल, ये लाइफ टाइम भी रह सकती है। और हमने क्या देखा इसमें? एडिस और मीजल्स, एडिस एंड मीजल्स। तो एडिस की डिफिशिएंसी अगर हम देखेंगे, डिफिनेशन ऑफ द एडिस, एडिस इज डिफाइंड एज एक्यूट इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको एक वायरस कर लेता है, आप नाम याद रख लेना। ठीक है, तो उस वायरस का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज रेट्रो वायरस, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रो वायरस। ठीक है, तो ये भी क्या है? इनक्यूरेबल डिजीज है। और क्या है? मीजल्स, ये वो डिजीजेस है दैट आर कॉज्ड बाय द वायरस। ये किन से होती है? वायरस से। ठीक है, जिसमें कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, पॉलियोमाइलिथिस, एडिस एंड द मीजल्स दीज आर द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं जो डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं, इसमें बैक्टीरिया भी आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसमें क्या होता है? टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर। इसमें क्या होता है बच्चों? ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी। ठीक है, ये भी कौन कर लेता है? एक बैक्टीरिया कर लेता है, टीबी। इसमें आता है बच्चों क्या? दैट इज अ फूड पॉइजनिंग, टेटनस, फूड पॉइजनिंग एंड द टिटेनस एंड द टेटनस। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर क्या होता है? इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। टाइफाइड फीवर में क्या होता है? हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, इनकी क्या होती है? इन्फेक्शन, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड फीवर, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड फीवर। इसका जो अगर कैजुअल ऑर्गेनिज्म आप देखोगे, दैट इज द साल्मोनेला टाइफाइबैसिलस, साल्मोनेला टाइफाइबैसिलस। इसमें अगर आप सिम्टम्स देखोगे, इसमें क्या होता है? लूज मोशन, डायरिया होता है। ठीक है, एडिमा होता है इन द लिम्फ नोड्स। जो टीबी है, दिस इज आल्सो कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग। तो हमारे फूड के साथ बॉडी में क्या चला जाता है? एक बैक्टीरिया चला जाता है, तो क्या काम कर लेता है? फूड पॉइजनिंग, टेटनस। जब हमें हमारी बॉडी पे जब कहीं भी इंजरी होती है ड्यू टू द आयरन, अगर वो किसी लोहे से, ठीक है, तो हम क्या करवाते हैं वहां पे? टेटनस। ये वो डिजीज से बच्चों जो कौन कर लेता है? बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद है फंजाई। अब ये फंजाई जो कॉमन डिजीजेस कर लेते हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज रिंग वर्म्स, रिंग वर्म। ठीक है,
तो रिंग वर्म्स की डिजीज जो किससे होती है, ड्यू टू द फंजाई। ये वो डिजीज होती है जो फंजाई से होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिंग वर्म, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं इसमें प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ कौन कौन सा डिजीजेस हमारी बॉडी में कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मलेरिया, एमोबिक डिसेंट्री, मलेरिया जिसे प्लाज्मोडियम कर लेता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दैट इज कॉल्ड एज एमोबिक डिसेंट्री। एमोबिक डिसेंट्री ये भी क्या एक प्रोटोजुआ कर लेता है, ठीक है। लिशमीनिया जिसे हम काला आजार बोलते हैं, लिशमीनिया, तो कॉमनली इसको किस नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज काला आजार। ये वो डिजीजेस होते हैं बच्चों दे आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजुआनस, ठीक है। पहला जो इसमें आता है मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, ठीक है। एमोबिक डिसेंट्री ये भी एक प्रोटोजुआनस की वजह से होती है। लिशमीनिया, ठीक है, जिसे काला आजार के नाम से जाना जाता है, ये भी कौन कर लेता है, प्रोटोजुआ। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे वर्म्स की अगर हम बात कर लेंगे, वर्म्स जैसे कि हमारी बॉडी में जो होते हैं एस्केरीज, ठीक है, एस्केरीज कौन कर लेता है, एक वर्म कर लेता है जिसे हम इंटेस्टाइनल वर्म भी कहते हैं, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल वर्म, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा इसमें देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज एल्फेंटियासिस। इसे कौन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज फिलेरियल वर्म, ठीक है। सो दीज आर द डिजीजेस एजेंट्स। बच्चों हमने स्टार्ट किया था इन्फेक्शियस डिजीजेस से या एजेंट्स, वो पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं उसके बाद क्या काम कर लेते हैं, अटैक कर लेते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज कर लेते हैं। इन्हें हम डिजीज इन्फेक्शन एजेंट्स और डिजीज एजेंट्स भी कहते हैं। जिसमें हमने पहले क्या देखा, वो एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजुआ भी हो सकता है, इवन के एक वर्म भी हो सकता है। अब हमने वायरस की बात कर ली, जब वायरस कॉमन कोल्ड की एग्जाम्पल दी, वहां पर हमने एग्जाम्पल दी जो कॉमन कोल्ड जिसमें रनिंग नोज होती है। इसके बाद हमने देखा था बैक्टीरिया, ठीक है, इसके बाद वायरस, इसके बाद वर्म्स। सो दीज आर द टोटल अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीजेस और द इन्फेक्शियस एजेंट्स। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लर्न एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।